नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज या एजुकेशन और मैं हूं आपके साथ डिम्पल राजावत। दोस्तों, देश में महिलाओं की जिंदगी को बदलने और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार हर दिन प्रयास कर रही है। इन प्रयासों में कई योजनाओं को भी शुरू किया गया है। ऐसी ही है सरकार की ये योजना जो बदलेगी महिलाओं की जिंदगी। 1 करोड़ का लोन और 30% तक का अनुदान देकर इस योजना से महिलाओं को खुशियों का खजाना मिलने वाला है। तो अगर आप महिला है या आपके घर में कोई महिला अपना खुद का कोई काम शुरू करने वाली है तो ये सरकार की योजना उनके बड़े काम की है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के बारे में, जो कि महिलाओं को कई तरह के फायदे तो देगी ही, साथ में महिलाएं इससे अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती है। आइए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस योजना के बारे में कि कैसे आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। महिला एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी ऋण अनुदान योजना है। इस योजना से व्यक्तिगत महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूहों को 50 लाख रुपए तक और साथ में समूहों के रूप में विद्यमान क्लस्टर या फिर फेडरेशन को 1 करोड़ तक के ऋण की सुविधा मिलती है। यहाँ ऋण की राशि का 25% अनुदान, वही वंचित वर्ग को 30% तक उद्योग, व्यापार, सेवा, डेयरी, कृषि आधारित उद्यम आदि समस्त क्षेत्रों के लिए ऋण सुविधा होगी। ये सारी ऑनलाइन प्रक्रिया और समस्या का समाधान करने के लिए लगातार हेल्पलाइन की सुविधा से होगा। अब यहाँ अप्लाई करने के तरीके की बात कर लेते हैं। पहला है आवेदन स्वयं करें। सामान्य आवेदन के लिए किसी भी सीए या विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है आवेदन के लिए जिला कार्यालय महिला अधिकारिता से प्रतिमाह विशेष शिविर लगाए जाते हैं। तीसरा है आवेदन में सारी सूचना सही भरे। उद्यम के संचालन में भी इससे सुविधा होगी। चौथा है आवेदन की महिला अधिकारिता से अभिशंका के बाद ऋण की अंतिम स्वीकृति बैंक के द्वारा ही होती है। फिर स्वीकृत ऋण पर 25% अनुदान देय है। विशेष श्रेणी जैसे कि विधवा, परित्यागिता, हिंसा से पीड़ित महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदकों को 30% ऋण अनुदान दिया जाता है। वहीं बैंक या महिला अधिकारिता द्वारा अच्छे प्रोजेक्ट की स्वीकृति में वरीयता दी जाती है। यदि प्रोजेक्ट में आप भूमि, भवन या अपने संस्थानों से भी पूंजी लगाए तो फिर सरलता से ये स्वीकृत हो जाता है। पूर्व से स्थापित बिजनेस एवं सेवा उपकरणों को भी विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण हेतु आवेदन में पूर्व उद्योग आधार लेना वांछनीय होगा। आवेदन के साथ ही अपनी पुष्टि के लिए संबंधित दस्तावेज लगाना जरूरी है। ऋण जारी होने के बाद आप अपने फॉलो अप के लिए प्रगति और वेबसाइट पर जाकर अपडेट करना होगा। आवेदन भरने के बाद अब तक आपको कोई सूचना देकर ना बुलाया जाए तब तक व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता आपको नहीं है। 10 लाख रुपए से कम के ऋण में आवेदन स्वयं कार्यालय स्तर पर प्रशिक्षित होकर निर्णय कर लिया जाएगा। आवेदन के बाद अलग अलग चरणों पर आपको एसएमएस से सूचना भेजी जाती है, इसलिए अपने मोबाइल नंबर को अपडेट जरूर रखें। अपनी सफलता को महिला अधिकारिता के पोर्टल पर व सोशल मीडिया पर इस रूप में साझा करें कि बैंक व अन्य उद्यम उसे अपनी उपलब्धता को देखें और आपको अन्य सहायता से भी जोड़ें। यदि ऋण नहीं मिले तो निराश न हो, नए सिरे से बेहतर रूप से उद्यम का प्रोजेक्ट बनाएं। एक स्तर पर उद्यम चलने पर बैंक में भी सरलता से ऋण की स्वीकृति की जा सकती है। अब आती है आवेदन की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आने वाली अनुचित मांग या फिर अन्य शिकायत, जिसकी सूचना 181 पोर्टल या फिर हेल्पलाइन पर दे सकते हैं। तो यदि आप एक महिला हैं और एक बिजनेस वुमेन बनने का सपना देख रही हैं, तो ये योजना आपके लिए है, आपके सपनों को पंख दे सकती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और इससे जुड़ी और अपडेट्स के लिए हमें कमेंट सेक्शन में आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।